अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी बर्गर बन्स। ये रेसिपी जो है इफ्तार स्पेशल है और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो बनाना इसको निहायत आसान है, बहुत इजीली ये प्रिपेयर हो जाते हैं। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपके बर्गर बन्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और हेल्दी से ये बर्गर बन्स जो है किस तरह से रेडी होंगे। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पैन लिया है और उसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज़्यादा नहीं डालना। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे प्याज। एक छोटे साइज का प्याज लिया है और उसको इस तरह से मैंने स्लाइस की शक्ल में काटा है। अब प्याज को हमने गर्म तेल के अंदर सिर्फ 1 मिनट तक ही यहाँ पे हल्का फ्राई करना है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनको इस तरह से छोटा छोटा यहाँ पे मैंने काट लिए। और अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हरी मिर्च को भी प्याज के साथ इकट्ठे यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को प्याज में फ्राई करने से क्या होता है, इसका तीखापन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे चिकन। बोनलेस चिकन है ये और इस तरह से इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। वजन इसका 200 ग्राम है। अब चिकन को हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे तेल के अंदर फ्राई करना है और ये तब तक करना है जब तक कि इसका कलर जो है सफ़ेद सा नहीं होता, चेंज नहीं हो जाता। इस स्टेप को लाजमी किया करें। इस स्टेप से क्या होता है, जो चिकन के अंदर जो भी ब्लड है वो सारा यहीं पे जो है ड्राई हो जाता है और जो चीज़ आप लोग बना रहे हैं, जिस तरह की स्टफिंग बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बनती है। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती। चिकन हमारा सारा सफ़ेद सा हो गया है और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लोग लहसुन का पेस्ट यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल करते हैं। अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर ये भी नहीं है तो आपने जो लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं उसी के साथ ही अदरक शामिल करके और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से हम लोग मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मसाले आपने 1 से 1.5 मिनट तक लाजमी इनको भूनना है ताकि जितने मसाले हमने डाले हैं इनका कच्चापन न रहे और चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से ये भुन जाएं। थोड़ा सा चिकन ही लिए इस रेसिपी में, बहुत थोड़ा सा ही चिकन इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप बिला झिझक इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग आधा कप पानी और पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 8 मिनट हो गए हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करें। सोया सॉस जो है एक सीजनिंग है और इससे इसको जिस भी चीज़ में आप लोग शामिल करेंगे तो उसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा जो है मज़े का और थोड़ा सा स्पाइसी सा इसका फ्लेवर होगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम जो है इस तरह से बिल्कुल छोटे पीसेस में इसको मैंने काटा है और ये आधा कप है। कुछ सेकंड तक कैप्सिकम को हम लोग यहाँ पे चिकन के साथ स्टर फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो है ये भी आधा कप है और इनका बीज निकाल लिया था पहले ही और इनका जो ऊपर वाला शेल सा होता है उसको हमने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। टमाटर को बिल्कुल आखिर में ही हमने डाला है ताकि ये एकदम से बहुत जल्द, एक तो ये नरम जल्दी हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि ये टमाटर जो है बिल्कुल ही इस स्टफिंग के अंदर गायब हो जाएं। तो बस इसीलिए आपने भी इनको बिल्कुल लास्ट में डालना है और कुछ सेकंड तक ही फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 टेबलस्पून केचप। तो बस ये यहाँ पे गैस का फ्लेम आपने बंद कर देना है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। तो बस हमारी मज़ेदार सी ये स्टफिंग जो है रेडी हो गई है। अब इसको रखेंगे साइड पर ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए।
अगला स्टेप, यहाँ पर मैंने बर्गर बन्स लिए हैं। मेरे पास इस तरह के लंबे वाले बन्स मुझे मिले हैं। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको बेकरी से भी इस तरह के बन्स नहीं मिल रहे, तब क्या होते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ जो ब्रेड पे काम कर रहे होते हैं, तो वो हर तरह की ब्रेड जो है उनसे मिल जाती है, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपल हमने इसके अंदर अपनी स्टफिंग को फिल करना है। दरमियान में हमने कट लगाया है और एहतियात से इसको खोलना है। लंबा सा कट लगाएंगे और इसको अंदर तक गहरा लगाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि आपने इस ब्रेड के एक पीस को 2 हिस्सों में नहीं डिवाइड कर देना। ये ना हो कि छुरी आपने इतनी जोर से चलानी है कि वो नीचे तक ही चली जाए और आपकी ब्रेड जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ब्रश की मदद से हल्का हल्का बटर अप्लाई करेंगे, अंदर से भी हल्का सा बटर लगाएंगे। बटर से क्या होगा कि जब हम इस ब्रेड को रोस्ट करेंगे तो जो बटर वाला हिस्सा होगा वो बड़ा क्रिस्पी सा हो जाएगा। पूरे बन पे अच्छी तरह से हमने बटर जो है अप्लाई कर दिया है। तो बस अब हमने इसको खोलना है जहाँ पे हमने इसको कट लगाया है, और इसके अंदर स्टफिंग हमने जो रेडी करके रखी है वो अच्छी खासी ठंडी हो गई है और यहाँ पे हमने उसको फिल करना है। स्टफिंग आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में फिल करनी है, क्योंकि जो स्टफिंग है उससे हमने 4 से 5 जो बन्स हैं इन्हीं को ही फिल करना है। अब इसके ऊपर हम लोग फिल करेंगे मोज़रेला और चेडर चीज। इसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, वो इसके ऊपर अच्छी सी क्वांटिटी में फिल करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी का जो यूरोपियन लोग हैं वो तो कुछ और ही नाम देते हैं, और लिटरली बीइंग अ मुस्लिम मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने की चीज़ का हम लोग कुछ उल्टा सीधा सा नाम रखें, तो हम इसको सिंपल स्टफ्ड बर्गर बन्स ही कहेंगे। हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर ऑरिगेनो, और हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि इसकी लुक जो है बड़ी अच्छी सी आ जाए। अब अगला स्टेप इसको बेक करने का है। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब जो बन्स हमने स्टफ्ड किए हैं वो इस ट्रे के अंदर रखेंगे। ओवन में हम इनको जस्ट 10 मिनट के लिए ही बेक करेंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, और चिकन तो ऑलरेडी ही पका हुआ है, ब्रेड भी ऑलरेडी ही पकी हुई होती है, तो 10 मिनट इनफ है। लेकिन अगर यही रेसिपी आप विदाउट ओवन बनाना चाह रहे हैं तो विदाउट ओवन मैं बहुत दफ़ा आपको ये बनाना सिखा चुकी हूँ। पैन के अंदर आपने ऑयल लगा के इनको रखना है, उसको कवर करना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको 10 से 12 मिनट देने हैं। मकसद क्या होता है, सिर्फ इस चीज को ही मेल्ट करना होता है। विदाउट ओवन क्या होगा, इसका कलर सिर्फ ऊपर से डार्क नहीं होगा, बाकी वो मेल्ट चीज अच्छी तरह से हो जाएगी और बन भी हमारा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। 10 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं और ये हमारे स्टफ्ड बर्गर बन्स जो है रेडी हो गए हैं। और ये आप चेक करें, जहाँ पे हमने बटर लगाया था वो हिस्सा काफी क्रिस्पी सा हो गया है, अच्छी तरह से वो रोस्ट हुआ है। और देखा आपने, बिना मेहनत के, बिना घर में ब्रेड को बेक किए हमने बहुत अच्छे से ये बर्गर बन्स जो हैं रेडी कर लिए हैं घर में। मैकडॉनल्ड्स पे ये आपको बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिल रहे होते हैं, और घर में बनाए, यकीन करें बहुत कम बजट में ये बनकर रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा ही चिकन लगा है और बर्गर बन्स तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा चीप हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक बन में उठा के चेक भी करवा देती हूँ। चीज़ी सी फीलिंग के साथ हमारे ये बर्गर बन्स जो हैं बड़े ही परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि हेल्दी से ये बन गए हैं। ब्रेड है साथ और अंदर चिकन भी है, और चीज़ तो बच्चों को वैसे ही पसंद होती है। रमज़ान आने वाला है, इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करें। बनते ये आसानी से हैं और ज़रूरी नहीं आपने सारी ही फ्राई वाली चीज़ें खानी है, इस तरह की चीज़ें भी अपने मेन्यू में शामिल किया करें। और ये चेक करें, मज़ेदार से चीज़ी से चिकन ब्रेड बन्स जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।